नमस्कार। आज के इस योग सत्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। आइए थोड़ा योगाभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम लोग यॉगिंग जॉगिंग के अभ्यास करेंगे। अपने स्थान पर खड़े होकर थोड़ा दौड़ना प्रारंभ कीजिए। पहले धीरे धीरे चलिए, फिर थोड़ा दौड़ेंगे। कीजिए। कंधे तक लाइए, फिर नीचे कमर तक लाइए और अपनी एड़ी को नितंब से लगाने का प्रयत्न कीजिए। जिनसे पूरा ना हो पाए खड़े होकर धीरे धीरे कीजिए। कमर पे हाथ रखिए और उनको तेज लगाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखिए और आधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो मेरे साथ पूरा बैठ पाएंगे पूरा बैठेंगे, वरना आप आधा करते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जंप करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों पैर खोल लीजिए और हाथ कमर पे, लेफ्ट की तरफ झुकिए, राइट की तरफ। ये चलिए आधा कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाथ सीधे खोल लीजिए और पूरा बैठने का प्रयत्न करेंगे। जो पूरा नहीं बैठ पाएंगे आधा बैठेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेफ्ट की तरफ मुड़िए, दोनों हथेलियों को घुटने पर लगाइए। 1। आगे बढ़ते हुए ऊपर की तरफ देखिए, श्वास अंदर भरी हुई होगी। लंबे गहरे श्वास लेते रहिए और छोड़ते रहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसी अभ्यास को दोहराएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। पैर खुले रखिए और हाथ आगे ले आइए। दोनों हाथों को खोलेंगे, ऊपर की तरफ देखेंगे आकाश में और श्वास पूरी भर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। इसके बाद
दोनों हाथों को खोलिए और लेफ्ट हैंड से लेफ्ट पैर का टखना टच करेंगे, राइट हैंड से कान के ऊपर लेके जाएंगे और टखने को टच करने का प्रयत्न करेंगे। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा रिलैक्स कीजिए। इसके बाद इसी स्थिति में खड़े रहिए, हाथों को खोल लीजिए, राइट हैंड से लेफ्ट टो को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड से राइट टो को टच करेंगे और ऊपर की तरफ देखेंगे। एक बार देख लीजिए। इस स्थिति में आके इस हाथ को ऊपर की तरफ देखना है, फिर चेंज करेंगे, फिर राइट हैंड को ऊपर की तरफ देखेंगे। आइए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे पादहस्तासन। पादहस्तासन के लिए दोनों पंजे को आपस में लगा लीजिए, थोड़ा सा एकदम जरा सा गैप, और दोनों हाथ ऊपर की तरफ उठाएंगे, पीछे जाएंगे और सांस भर लेंगे, फिर नीचे की तरफ आएंगे और सांस पूरी छोड़ देंगे, घुटने के नजदीक लाने का प्रयत्न करेंगे। कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर से पैर खोलिए और दोनों हाथों को लॉक कीजिए नीचे की तरफ, यूं कर लीजिए लॉक करके, और एक दोनों हाथों से एक बड़ा सर्कल बनाइए। 1 2, कोशिश करेंगे कि घुटना ना मुड़े। 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पसीने की सहस्त्र धारा बह रही है। आया पसीना? इसके बाद हम लोग करेंगे कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए कंधे के बराबर पैर खोल लीजिए और दोनों हाथ खोलिए। 1 2। जब आप पीछे की तरफ जाएं, एकदम जस्ट पीछे अपोजिट साइड में देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर से दूसरी तरीके। 1, एक हाथ कंधे के ऊपर, एक हाथ कमर के ऊपर। 1 2
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आगे हाथ खोल के दोनों हाथ पकड़ लीजिए, अंगूठे से एक हाथ को पकड़ लीजिए ऐसे और नीचे की तरफ जाइए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसके बाद हम लोग करेंगे थोड़ा जंपिंग जैक। धीरे धीरे कीजिए, क्यों कीजिए। जब ऊपर की तरफ जाए तो ताली बजाइए, आपका एक्यूप्रेशर पॉइंट्स दबेंगे। जो लोग मेरे साथ कर पाएंगे वो जंप करके भी करेंगे, जो जंप नहीं कर पाएंगे वो ऐसे ही करते रहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। रुकना नहीं है, करते रहिए। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। मेरे 50 बार में आप 2 बार रुकिए। अब इसके बाद करेंगे नृत्य आसन, थोड़ी देर डांस करेंगे। आइए, डांस के समय बॉडी को ट्विस्ट करेंगे। कीजिए, धीरे जल्दी जैसे भी करना कीजिए। फास्ट भी कर सकते हैं, स्लो भी कर सकते हैं। जो जंप नहीं कर पा रहे हैं यूं ही कर लीजिए। कीजिए तो सही। खड़ी हो गई। आप सोचते हैं मैं ही कर लूं सारा आपके बदले का भी। हाँ, देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि सामने वाला कर रहा है, मुझे भी बेनिफिट मिल जाएगा। देखने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। कीजिए। आइए, अब एक पैर उठाएंगे, एक हाथ से टच करेंगे। देखिए, अगर अंगूठा पूरा टच नहीं होता है, ये घुटना टच कर लीजिए। कीजिए, क्रॉस, राइट हैंड से लेफ्ट पे लेग। 1, यस, घुटना टच कर लीजिए, घुटना टच कीजिए। जो पूरा कर पाएंगे मेरे साथ पूरा करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, घुटना नहीं मुड़ना है। 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। अब इसके बाद दोनों हाथों से करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब दोनों उंगलियों को लॉक करेंगे पैर के नीचे से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। चलिए थोड़ी देर रिलैक्स करते हैं। ये कीजिए। बेटा ताकत लगा के खोलो, फिर ताकत लगा के बंद करो। मुट्ठी बंद कर लीजिए, रोटेट कीजिए। अपोजिट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
हाथ खोल लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाहर की तरफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कंधे पे हाथ रखिए और कंधा रोटेट कीजिए। 1 2। ये देखिए गलत हो रहा है। जब कोहनियाँ लेके आए, कोहनियाँ इधर की तरफ लेके आइए, दोनों लगाइए, फिर ऊपर की तरफ लेके जाइए, फिर पूरा खोलिए। आप कम करें पर सही करने का प्रयत्न करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अपोजिट करेंगे अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। दोनों हाथ सीधे कर लीजिए, कंधा घुमाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद ताली बजाएंगे, आगे की तरफ ताली, पीछे की तरफ ताली। 1 2 3 4 5 6। हाथ पीछे, के हाथ भी पूरा पीछे आएगा। ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब हाथों को रोटेट करेंगे पूरा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कमर पे हाथ रखिए, थोड़ी गर्दन रोटेट करेंगे, पूरी गर्दन को 360 डिग्री घुमाइए। बहुत फास्ट नहीं करना, धीरे धीरे कीजिए। अपोजिट। अब राइट की तरफ देखिए और होल्ड कीजिए। लेफ्ट, ऊपर, नीचे, अब इसके बाद थोड़ी कमर को घुमाएंगे, यूं करके कमर को रोटेट कीजिए। अपोजिट। अब थोड़ा घुटने का अभ्यास करेंगे। घुटना मोड़िए, घुटने को पकड़ लीजिए, घुटने को पकड़ लीजिए। 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10. Opposite. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब बैठ के कुछ अभ्यास करेंगे। कुछ अभ्यास हम मोटापा के लिए करेंगे, फिर हम लोग आज का अभ्यास करेंगे डायबिटीज के लिए। जिनको अपनी अपनी डायबिटीज रिवर्स करनी है उसके लिए हम कुछ अभ्यास करेंगे। आइए अपने स्थान पर बैठ जाइए, फिर बाकी के अभ्यास करते हैं। आइए बैठ जाइए। बैठ के अपने दोनों पैर खोल लीजिए। सबसे पहले हम लोग करेंगे चक्की आसन। चक्की आसन के लिए दोनों हथेलियों को ऐसे लॉक कीजिए, दोनों सारी उंगलियों को, और उसके बाद हम पूरा एक सर्कल बनाएंगे, ओवल सर्कल बनाएंगे। ऐसे ओवल करेंगे। 1 2 3। जब आप हाथ आगे की तरफ लेके जाएं तो पंजा बाहर की तरफ जाएगा, जब आप पीछे की तरफ लेके आए तो पंजा अंदर की तरफ आएगा। ठीक है। और जब आप पीछे की तरफ आए तो दोनों हाथ पूरे सीधे रहेंगे, कोहनियां नहीं मुड़ेंगी। चलिए करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोशिश करनी है कि थोड़ा आगे की तरफ झुके ताकि आपके पेट पे थोड़ा सा बल लगे। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद अगर हाथ खोल के करना है तो हाथ खोल के भी कर सकते हैं। 10-10 बार और करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसके बाद हम लोग करेंगे स्थित कोणासन। थोड़ा सा पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा क्या, जिनसे पूरा खुल पाए वो पूरा खोल लीजिए। ठीक है। दोनों घुटने सीधे रहेंगे, घुटने नहीं मोड़ने। बैक सीधी कीजिए, हाथ बाहर की तरफ खोल लीजिए। राइट हैंड से लेफ्ट पैर का टो टच करेंगे और लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा और उसको देखेंगे मुड़ के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। 500 बार करना है। अभी तो सिर्फ 50 करवाया है। जिनका मोटापा बढ़ गया है उनके लिए 50-50 के 10 सेट करने हैं प्रतिदिन, तभी मोटापा जाएगा। और करना है ना, तो एक बार और करते हैं। आप बोल रही हैं हाँ, ठीक है, कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। थोड़ा ऊपर की तरफ देखिए, ऐसे देखिए। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50। 100 बार हो गया। ऐसे ऐसे 500 बार करना है। 500 बार भी आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से पैर खोलिए। अब इसके बाद राइट हैंड उठाएंगे। राइट हैंड उठा के कान के ऊपर से लेके आएंगे और लेफ्ट पैर का टो पकड़ेंगे और दूसरा हाथ जो है वो जगह पर रहेगा, राइट जगह पे। लेफ्ट हैंड राइट जगह पे। फिर चेंज करेंगे, क्यों? ठीक है। कान के ऊपर से लेके जाएंगे और अंगूठा पकड़ेंगे। बस उतना ही कीजिए, धीरे धीरे वो भी बढ़ जाएगा। जैसे बाकी अभ्यास आपके होने लगे, पैर थोड़ा और खोल लीजिए। ठीक है। मोटापा के लिए है ना, मोटापा निकल जाएगा, धीरे धीरे करेंगे। अभी नहीं होगा, धीरे धीरे हो जाएगा। पर मेरा भी नहीं होता था पहले, अब मेरा भी हो जाता है क्योंकि मैं नियमित करता हूँ। आप भी नियमित होकर करेंगे तो हो जाएगा। चलिए करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20। आप ये सोचिए, मोटापा भी हमारा एक दिन में नहीं आया ना, मोटापे को भी आने में समय लगा है। जैसे उसको समय लगा है, उसको जाने में भी उतना ही समय लगेगा, उससे कम लगेगा बल्कि। अब इसके बाद एक और अभ्यास करेंगे। पैर ऐसे ही खुले रखिए, दोनों हाथ उठाएंगे और दोनों हाथ से अंगूठे को टच करेंगे और अपना माथा अपने घुटने के नजदीक लाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। मंडूक आसन के लिए हम वज्रासन की स्थिति में बैठेंगे। यूं बैठ जाइए और उसके बाद लेफ्ट हथेली को अपनी नाभि के ऊपर रखिए और राइट को उसके ऊपर। कर लिया सभी ने? उसके बाद श्वास पूरी तरह से बाहर, पेट पूरा अंदर की तरफ चला जाएगा और सांस पूरी बाहर आ जाएगी। देखिए मुझे एक बार, फिर आगे की तरफ झुकेंगे। आगे की तरफ झुक जाइए और सामने देखिए और कपालभाति कीजिए। अगर अभी शुरू में ज्यादा नहीं हो पाए तो अब 20 सेकंड कीजिए, 10-15 सेकंड कीजिए और छोड़ दीजिए, फिर दोबारा कीजिए। लगातार मत कीजिए। हो सकता है कि शुरू में आपके पेट में भी दर्द हो और आपके सर में भी दर्द हो जाए। इसीलिए आप अपने शक्ति के अनुसार कीजिए, जितनी आपकी बॉडी आपको परमिट कर रही है उतना ही कीजिए। इस अभ्यास से आपका पेनक्रियास एक्टिवेट हो जाता है और इंसुलिन अच्छी मात्रा में सिक्रीट करने लगता है। उसके ऊपर अगर कोई फैट वगैरह जम गया हो वो भी धीरे धीरे निकलने लगता है। परंतु इस अभ्यास को आपको लंबा करना है। डायबिटीज वाले, फैटी लीवर वाले, जिनको
पेट से संबंधित कोई समस्या है, इस अभ्यास को थोड़ा लंबा करेंगे। जो लोग वज्रासन की स्थिति में नहीं बैठ पाएंगे, सुखासन में बैठ जाइए। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मंडूकासन का दूसरा अभ्यास करेंगे। मुट्ठियां बंद कर लीजिए। मुट्ठियां बंद करके नाभि के आजू बाजू मुट्ठियां लगाइए और श्वास पूरी तरह से बाहर, पेट पूरा अंदर। बेटा आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना, डोंट डू इट। आप प्राणायाम कर लो। कपालभाति करते रहिए। आप अपने सामने देखेंगे। जब आप नीचे की तरफ ऐसे रहते हैं तो सामने देखने का प्रयत्न कीजिए। जो थक जाए थोड़ा आराम कर लीजिए 5 सेकंड का, फिर दोबारा दोहराइए। इसके बाद हम लोग करेंगे शशकासन। शशकासन में क्या करना है, वज्रासन की स्थिति में ही बैठे रहिए। बेटा ये करना, वज्रासन की स्थिति में बैठिए और दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाके दोनों हाथ जमीन पे लगाना है और अपना माथा भी जमीन से लगाना है और कपालभाति करना है। इसको चाइल्ड पोज बोलते हैं, बालासन भी बोलते हैं, शशकासन भी बोलते हैं, कई सारे नाम है। चलिए कीजिए इसको। कपालभाति करते रहिएगा साथ साथ। अपने आसन के साथ अगर प्राणायाम करते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होगा और आपका प्राणायाम भी हो जाएगा।
आने दीजिए, थोड़ी बहुत तो आने दीजिए। इंद्र देवता आशीर्वाद दे रहे हैं आप लोगों को। चलिए, अब सुखासन की स्थिति में बैठिए, या सिद्धासन लगा लीजिए, सुखासन लगा लीजिए, जैसे भी बैठना वैसे बैठिए। इसके बाद करेंगे योग मुद्रा आसन। योग मुद्रा आसन में क्या करना है, ऐसे बैठ के अगेन लेफ्ट हथेली आपकी नाभि के ऊपर जाएगी और उसके ऊपर राइट, ये नहीं। इसके बाद पेट पूरा अंदर, श्वास पूरी बाहर, आगे की तरफ झुकिए। कोशिश कीजिए आपका माथा जमीन से लग जाए या ठुड्डी जमीन से लग जाए, इतना आपको प्रयास करना है। और कपालभाति साथ साथ करते रहिए। ये सारे अभ्यास हमें 5-5 मिनट करने हैं। अभी मैं आपको सांकेतिक रूप से करवा रहा हूँ, सिंबॉलिक रूप से करवा रहा हूँ, 1-1 मिनट, परंतु आपको ये अभ्यास लंबे करने हैं। इसके बाद हम लोग करेंगे वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैर बाहर की तरफ खोल दीजिए और राइट लेग को ऐसे मोड़िए, इतना मोड़िए, और राइट हैंड पीछे की तरफ जाएगा। राइट लेग मुड़ा हुआ है, राइट हैंड पीछे की तरफ रहेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ उठेगा। उठा लीजिए लेफ्ट हैंड को, और लेफ्ट हैंड खड़े हुए घुटने के पीछे से होता हुआ पकड़ लेगा। हाथ चेंज कीजिए आप, जो पैर खड़ा है उसका हाथ पीछे जाएगा, जो पैर, यस, उसको पकड़िए। कोशिश कीजिए जितना पकड़ में आता है, धीरे धीरे बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, जिधर हाथ आपका पीछे है उधर की तरफ मुड़ जाएंगे और कपालभाति करेंगे। चेंज कीजिए। अब राइट लेग सीधा हो जाएगा, लेफ्ट लेग ऊपर की तरफ ऐसे मोड़ लेंगे, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ जाएगा, फिर राइट हैंड उठाते हुए लेफ्ट लेग के पीछे से राइट लेग के घुटने को पकड़ लेंगे और पीछे की तरफ मुड़ के कपालभाति करेंगे।
वो हाथ घुटने के पीछे से कोशिश कीजिए। वो पीछे है, ठीक है। ये वाला हाथ घुटने के पीछे से, घुटने को खड़े कीजिए, घुटने को खड़ा कीजिए। हाँ, उसके पीछे से लाने का प्रयत्न कीजिए और यूं मुड़ के देखेंगे। तभी आपका पेट दबेगा और आपके पेनक्रियाज में थोड़ा सा जोर लगेगा और पेनक्रियाज एक्टिवेट होगा। शुरू में नहीं होगा, समय लगेगा, बट हो जाएगा। अब इसके बाद चंद्र आसन। दोनों पैर खोल लीजिए, एक एक करके देखते रहिएगा, साथ साथ दोहराइएगा, नहीं तो फिर होगा नहीं। राइट लेग पीछे की तरफ जाएगा ऐसे, राइट लेग पीछे की तरफ गया, ठीक है। लेफ्ट लेग उठाइए और राइट के ऐसे बगल में रख दीजिए, घुटने के बगल में, घुटने के आगे। यस, दोनों हाथ अभी पीछे है हमारे, दोनों हाथ हमारे पीछे होने चाहिए। और उसके बाद लेफ्ट हैंड उठाइए, लेफ्ट हैंड, और घुटने के पीछे से होते हुए एंकल को पकड़ लेंगे। फिर पीछे मुड़ जाएंगे और कपालभाति करेंगे। एंकल को पकड़ने का प्रयत्न करेंगे, धीरे धीरे हो जाएगा आपका भी। साथ में कपालभाति करते रहिए। स्वाति जी, गलत हो रहा है आपका, गलत है। वो हाथ पीछे कीजिए। यस, जिसमें ज्यादा दम लग रहा है ना, वही सही है। गलत है, गलत है, गलत। वो हाथ पीछे। यस, अभी इस हाथ से पकड़िए एंकल को। चलिए अभी चेंज करते हैं, चेंज में फिर से समझिए। दोनों पैर खोल लीजिए। अब लेफ्ट लेग को नीचे की तरफ लेके जाएंगे। देखिए, लेफ्ट लेग नीचे की तरफ गया, लेफ्ट, ठीक है। लेफ्ट लेग नीचे की तरफ गया, राइट लेग लेटे हुए लेग के घुटने के बाजू में आ जाएगा, इधर कीजिए इतना। इसके बाद लेफ्ट हैंड से ऐसे पकड़ लेंगे एंकल को घुटने के पीछे से। हाथ चेंज कीजिए। कोई नहीं, हो जाएगा। कोशिश कीजिए इसके पीछे से, इससे धक्का मारिए इसको और पीछे मुड़ जाइए, कपालभाति कीजिए। रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे गोमुखासन। गोमुखासन के लिए क्या करना है, लेफ्ट लेग पर बैठ जाना है, लेफ्ट लेग पर बैठ जाना है और राइट को ऊपर से उठाते हुए यूं रखना है। दोनों पैर के घुटने से गोमुख की एक आकृति बन जाएगी आपकी, ये देखिए ऐसे। और जो पैर ऊपर है वो हाथ ऊपर की तरफ जाएगा और दूसरा हाथ पीछे की तरफ आएगा, और दोनों हाथ को पीछे से पकड़ लेंगे और कपालभाति करेंगे। पैर पे बैठ जाओ बेटा, पंजे पे बैठ जाओ। शुरू में दिक्कत होगी,
जो पहली बार कर रहे हैं, बट धीरे धीरे नियमित अभ्यास करने से हो जाएगा। डायबिटीज के रोग के लिए योग अभ्यास, प्राणायाम और सही खान पान, इन तीनों का तालमेल बहुत ज़रूरी है। अगर आपने इन तीनों का तालमेल बना लिया तो आपकी डायबिटीज़ को रिवर्स होने से कोई भी रोक नहीं सकता है। 1 महीने के अंदर आपकी सारी दवाइयाँ छूट सकती हैं। मैंने 5 साल तक डायबिटीज़ की दवाइयाँ खाई हैं भर भर के, और सिर्फ मेरे 1 महीने के प्रण से अप्रैल 2023 को मैंने 2 तारीख अप्रैल 2023 को मैंने प्रण किया, और 4 मई 2023 को मैंने सारी दवाइयाँ छोड़ दी। उसके बाद से आज तक मैंने किसी भी प्रकार की कोई दवाई नहीं ली है, और बिना दवाई के बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मैंने योग किया, प्राणायाम किया, सही खान पान लिया और अपनी दिनचर्या को नियमित रूप से फॉलो किया। एक दिन का भी ब्रेक नहीं। अपने जैसे हमने हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, वैसे ही मैंने अपनी ज़िंदगी में योग को ज़रूरी बना लिया, और उसका बेनिफिट मुझे मिला, और मैं पूरी तरह से दवाई मुक्त हो गया। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग भी दवाई मुक्त हो जाएं, स्वस्थ जीवन जिए। इसलिए मैं आप लोगों के साथ जुड़ के आप लोगों को योग करवा, ताकि वो आप कपालभाति कीजिए। अब चेंज करेंगे। अभी हम लेफ्ट लेग पे बैठे थे, अब राइट पे बैठेंगे। जिनसे नहीं हो रहा है उनको बिल्कुल भी मायूस होने की जरूरत नहीं है कि मेरे से नहीं हो रहा है। आपसे भी होगा, बट नियमित आपको अभ्यास करने पड़ेंगे। आपके सामने दवे आंटी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। 1 डेढ़ महीने में इन्होंने बहुत कुछ अचीव कर लिया जो ये नहीं कर पाती थी बिल्कुल भी। इसीलिए नियमित रूप से करेंगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। अब लेफ्ट लेग ऊपर रहेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ जाएगा, और पीछे से दोनों हाथ को पकड़ लेंगे, तो कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। अब इसके बाद पीठ के बल लेटेंगे थोड़ा। पीठ के बल लेट के सबसे पहले हम लोग करेंगे पवन मुक्तासन। पवन मुक्तासन के लिए पीठ के बल लेट जाइए। अब उसके बाद पहले मैं दोनों पैरों से करके दिखा रहा हूँ। जिनसे दोनों पैरों से नहीं होगा वो एक पैर से भी करेंगे। मैं आपको दोनों बताता हूँ। दोनों पैर से जो कर सकते हैं वो यूं उठा के अपने घुटने को अपने सीने से लगाइए, और अपनी ठुड्डी या अपना नाक अपने घुटने से लगाइए, और कपालभाति कीजिए। ये तो हो गया पवन मुक्तासन। जिनके गर्दन में दर्द है वो अर्ध पवन मुक्तासन करेंगे, गर्दन नहीं उठाएंगे, सिर्फ इतना करेंगे। अब जिनसे दोनों पैरों से नहीं हो रहा है वो कोशिश कीजिए एक पैर से करने की। एक पैर से आपसे हो जाएगा। आप एक पैर उठाइए, और एक पैर पर ऐसे उठा के सीने से लगाइए, और ठुड्डी लगाइए घुटने पे, और होल्ड कीजिए, कपालभाति कीजिए। और जो दोनों पैर से कर पाए तो पैर से कीजिए।
इसके बाद हम लोग करेंगे उत्तान पादासन। बारिश नहीं आ रही बेटा, करो। तेज आएगी तो चलेंगे, अभी कर लो। उत्तान पादासन के लिए क्या करना है, पूरी तरह से लेट जाइए, दोनों हाथ अपनी कमर के नीचे लगाइए और दोनों पैर को उठाइए हवा में ऐसे, बस इतना ही से उठा के होल्ड करना है। कपालभाति करते रहिए साथ साथ। अब इसके बाद करेंगे नौका आसन। नौका आसन में दोनों पैर हवा में और दोनों हाथ भी ऐसे कर लेंगे, ये नौका नौका आसन बना लेंगे, नौका बन जाएगी इससे आप। कीजिए। गुड। कम उठाओ, जितना कम उठता उतना उठाओ, कम। पैर भी उठाना है, पैर उठाओ। यस, गुड। कोशिश करो, हो जाएगा। दोनों पैर के अंगूठे पकड़ लीजिए और यूं कीजिए, होल्ड कीजिए। घुटना सीधा रखने का प्रयत्न करेंगे। हो रहा है ना? चलिए, इसके बाद लेट जाइए और दोनों एड़ियों को पकड़ लीजिए अपने हाथों से और यूं उठाइए, बॉडी को लिफ्ट कीजिए। 15 आसन। कीजिए। रिलैक्स। इसके बाद करेंगे पादागुष्ठानासा स्पर्श आसन। उसमें क्या करना है, दोनों पैर को उठाना है ऐसे और दोनों पैर के अंगूठे से अपने नाक को स्पर्श करना है। पादागुष्ठानासा स्पर्श आसन। देखिए, कीजिए। दोनों पैर से नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, एक पैर से कीजिए। एक पैर से कर लो।
दिन से दोनों पैर से हो रहा है, दोनों पैर। आइए बैठते हैं, बैठ के प्राणायाम के अभ्यास करेंगे। उसको इतनी मेहनत से बनाया, वो कहाँ जाएगा बेचारा। आइए 10 मिनट प्राणायाम करेंगे, फिर आज का अभ्यास पूरा पूर्ण करेंगे। ठीक है, शीर्षासन दोनों को करवाऊंगा। अभी इनको छोड़ दूं, 10 मिनट में इन लोगों को छोड़ देता हूँ, फिर हम लोग करेंगे। पावर योगा भी करेंगे और वो भी करेंगे। क्या कपालभाति करते हैं सबसे पहले, दोनों भी करना मुझे देख के, ठीक है। कपालभाति के लिए क्या करना है, नाक से सांस छोड़नी है 1 सेकंड में 1 बार। जब आप नाक से सांस छोड़ते हैं तो पेट आपका अंदर की तरफ जाएगा। लेट हो गया, हाँ कोई नहीं। कपालभाति के बाद करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस लेनी है और छोड़नी है, मध्यम गति, सामान्य गति या तीव्र गति। आप एक बार मुझे देख लें, फिर इसे दोहराएं। जिनको बीपी की समस्या है वो एकदम सामान्य गति से करेंगे, बाकी लोग अपनी शक्ति के अनुसार करेंगे। ये मध्यम गति हो गया, ये सामान्य गति, और ये तीव्र गति। आप अपनी शक्ति के अनुसार करें। 30-30 के स्ट्रोक लगाइए। 30 बार करने के बाद 5 सेकंड का रेस्ट कीजिए, फिर 30 बार करेंगे। आइए 2 मिनट तक करते हैं इसको। 5 सेकंड का रेस्ट, फिर दोहराइए। एक बार और।
रिलैक्स। इसके बाद हम लोग करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के लिए राइट नॉस्ट्रेल को बंद कीजिए और लेफ्ट नॉस्ट्रेल से श्वास भरिए। श्वास धीरे धीरे भरेंगे, 2.5 सेकंड में पूरी श्वास भर लेंगे। ऑक्सीजन से आपका लंग्स पूरी तरह से लबालब हो जाए और उसके बाद 2.5 सेकंड में राइट नॉस्ट्रेल से छोड़ देंगे। चलिए करते हैं। हमने राइट से छोड़ा और फिर राइट से ही श्वास भरेंगे 2.5 सेकंड में। लेफ्ट से छोड़ देंगे, लेफ्ट से भरिए, राइट से छोड़िए। आइए इसको करते हैं 2 से 3 मिनट। बच्चों मुद्रा लगा के रखो, जब करते हो तो इस तरह की मुद्रा लगा के रखो। प्राणायाम के समय अंगूठा और इंडेक्स फिंगर के टिप को ऐसे टच करो और तीनों उंगलियां सीधी रहेंगी और यूं रखो हाथ को और प्राणायाम करो। अब इसके बाद हम लोग करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम के लिए क्या करना है, सांस पूरी तरह से बाहर निकाल देनी है। ठीक है, पेट अंदर की तरफ धंस जाएगा, नाभि आपकी रीढ़ की हड्डी से लग जाएगी, इतना पेट आपको अंदर की तरफ लेके जाना है और महसूस करना है कि आप अपनी रिब्स को पकड़ पाए। जो रिब्स की हड्डियां हैं उसको पूरी तरह से आप पकड़ पाए। मुझे आप एक बार देखिए, फिर इसे आप दोहराइएगा। 30 सेकंड तक मिनिमम होल्ड करना है, उससे ज्यादा कर पाए तो करेंगे। देखिए एक बार। इसी अभ्यास में आप सांस बिना लिए पेट को भी अंदर बाहर कर सकते हैं। चलिए इस बार हम पेट को भी अंदर बाहर करेंगे। देखिए, पहले श्वास अंदर भरिए, पूरी श्वास बाहर निकाल दीजिए और फिर पेट को अंदर बाहर करेंगे। श्वास नहीं लेनी है, खाली पेट अंदर बाहर जाएगा।
रिलैक्स। अब इसके बाद हम लोग करेंगे उज्जाई प्राणायाम। अभी हमने बाह्य प्राणायाम किया, श्वास छोड़ा। अब श्वास को अंदर भरेंगे और 1 मिनट तक होल्ड करेंगे। जब श्वास अब अंदर भरेंगे तो गला टाइट रख लीजिएगा, मल द्वार बंद कर लीजिएगा, स्क्वीज कर लीजिएगा। और जब गले से श्वास भर रहे हो तो आवाज आनी चाहिए। आपको खांसी हो सकती है शुरू में, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रयास कीजिए, खांसी भी नहीं आएगी। ये गले के लिए बहुत अच्छा है, थायराइड वालों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। आइए करते हैं इसको। जो पूरा 1 मिनट नहीं रोक पाएंगे, आप प्रयास कीजिए 30 सेकेंड से स्टार्ट करके, कोशिश कीजिए धीरे धीरे बढ़ाने की और उसे 1 मिनट तक लेके जाइए। और इसे कम से कम 5 मिनट तक आप प्रयास कीजिए करने का, इस अभ्यास को। आइए एक बार और करते हैं। इंद्र देवता बड़ा आशीर्वाद दे रहे हैं, इसलिए हो सकता है अब हमें आज का अभ्यास यहीं पूर्ण करना पड़े। हाथ जोड़ लीजिए, अपने अपने गुरुदेव का, अपने अपने भगवान जी का धन्यवाद कीजिए, जिन्होंने आज इतना सुंदर दिन हमें दिया है, इतना अच्छा मौसम हमें दिया है और इतना सामर्थ्य दिया है कि हम आज का पूरा योग अभ्यास कर पाए। और आप सभी लोगों का भी मेरे साथ इस योग अभ्यास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, मैं श्री ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।